तो स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग शुभम की दुनिया में। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सबके इसलिए इस बेस पे है कि हमारी कौन सी गाय किस बुल से जन्मी हुई है और कितने लीटर मिल्किंग करती है और कितने रुपए की है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेंगी। ये वीडियो आप पूरी देखें, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आप गाय परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें और आपको गाय परचेसिंग करने पर बहुत ही सहायता मिलेगी। तो आते हैं सबसे पहले जो हमारी फॉर्म में सबसे अच्छी गाय तो लगभग सभी हैं, मैं नहीं कह सकते कोई गाय हमारी खराब है। तो हमारी जो सबसे तंदुरुस्त मतलब कि जिसे कहते हैं चंचल गाय और वो लड़ती फांती एकदम एक्टिव फुल एक्टिव गाय, ये है हमारी। ये गाय हमारी सबसे एक्टिव गाय है। ये हमारी गाय जो है ये अब बता दें हमें, तो ये हमारी जो है एचएफ काऊ और सैक बजरंग बुल से जो क्रॉस कराया गया तब ये काऊ हुई। सैक बजरंग बुल और एचएफ काऊ का क्रॉस होने के बाद जो ये बछड़ी आई है। और ये बछड़ी दोहला है, मतलब मैं फर्स्ट टाइमर नहीं लिया हूँ। जितनी ये भी दोहला है, मतलब एक बच्चा पहले दे चुकी थी, दूसरा बच्चा हमारे यहाँ इसने दिया है। और मैं जब इसे लाया था तो इसके यहाँ लाने फॉर्म पर आने के बाद इसने पाँच दिन बाद अपना बच्चा यहाँ दे दिया था। और ये आप इधर आ जाइए, ये आप देखिए, ये इसके जो मिल्किंग प्रोड्यूस, ये मिल्किंग बताया गया था ये कि 30 लीटर मिल्किंग करेगी। ये अभी 25 लीटर मिल्क कर रही है। 30 लीटर बताया कि 25 ये कर रही है और ये अपने पीक पर आएगी। 1 मंथ पीक पर लगता है सबको अपने बच्चा देने के बाद। हर गाय को 1 महीना लगता है अपने फुल मिल्क प्रोड्यूस करने पर। तो अभी इसको 1 महीना नहीं हुआ, अभी कुछ दिन बाकी हैं। तो ये जब 1 महीने की हो जाएगी तो 30 लीटर समथिंग जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये 30 लीटर समथिंग जाएगी। और ये मुझे पड़ी थी 1,20,000 रुपये की। ये 1,20,000 रुपये की मुझे काऊ पड़ी थी, जो कि 30 लीटर मिल्किंग करती है। और ये दोहला है, मतलब कि 2 दांत की बच्चिया है। और दूसरा बच्चा हमारे यहाँ हुआ है, एक बच्चा ये पहले दे चुकी है। और ये किससे है? सैक बजरंग एचएफ बुल से है। इसका जो फादर ब्रेड था वो सैक एचएफ बजरंग बुल से। और दूसरे नंबर पे अब आ जाइए जो हमारे फॉर्म में सबसे ऊंची हाइट की गैया है और वो मिल्क भी बहुत देती है। आ जाइए, ये चलो उठ जा। ये उठ नहीं रही है, सब खाना पीना खा के बैठी हुई है। ये जो काऊ है हमारी, ये भी दोहला है, मतलब एक बच्चा ये पहले दे चुकी है और एक बच्चा यहाँ पर दी है। 2 दांत की ये भी है। और बात बता दें इसके सीमन की, तो ये हुआ था एबीएस रोलेक्स एचएफ बुल से है। एबीएस रोलेक्स एचएफ बुल ज़्यादातर सक्सेस सीमन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनके सीमन में सिर्फ बच्चियाँ होती हैं। तो जो एचएफ काऊ और एचएफ काऊ एबीएस रोलेक्स जो एचएफ बुल का क्रॉस करने पर ये हुई है, ये बच्चियाँ, उससे सिर्फ बच्चियाँ ही होती हैं, बछड़े नहीं होते। 99% गारंटी के साथ ऐसा होता है। डॉक्टर जो लगाते हैं उन्हें ज़्यादा इस बारे में नॉलेज है, लेकिन ये एबीएस रोलेक्स बुल का सक्सेस सीमन से सिर्फ और सिर्फ बच्चियाँ होती हैं। तो इसकी मिल्किंग प्रोड्यूसिंग है क्या? 40 लीटर। ये मिल्क प्रोड्यूस करेगी 40 लीटर। और ये मुझे पड़ी थी 1,35,000 रुपये की। 40 लीटर मिल्किंग, 1,35,000, 2 लाख गाय। और ये अच्छा खासा मिल्किंग कर रही है। अभी 25 कर रही है। अभी फुल नहीं कर रही क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 15 से 20 दिन हुए हैं बच्चा दिए हुए इसको। तो ये अभी कर रही है कितना? 25 लीटर। ये भी करेगी, 40 तक जाएगी। 25-30 के अप्रॉक्स कर रही है। और ये दोहला है, सक्सेस सीमन से। अगर आप लोग भी कभी, अगर आपके पास भी एचएफ गाय वगैरह हो, अगर आपको बछड़ा ज़्यादा हो रहा हो तो सक्सेस सीमन का यूज़ कर लें। सक्सेस सीमन में क्या होता है कि सिर्फ बछिया ही होती है, बछड़ा नहीं होता। 99% ऐसा होता है। तो लोग ये सीमन ऑल सीमन के मुकाबले महंगा होता है। लगभग ये 3,500 हज़ार के समथिंग आता है। बाकी तो 300-350 के आते हैं जो मिक्सचर सीमन होते हैं। उनमें कोई गारंटी नहीं होती बछड़ा होगा कि बछिया होगी, लेकिन इसके सक्सेस सीमन में सिर्फ और सिर्फ बछिया ही होती है। तो आप सब लोग ये यूज़ करा सकते हैं अपने अपने फॉर्म में। जिसको नॉलेज हो वीडियो देख लो। सक्सेस सीमन इसलिए यूज़ करते हैं। तीसरी गाय हमारे पास है, ये करती है मिल्किंग जो प्रोड्यूसिंग, इसको ये बताया गया था 35 लीटर, लेकिन ये अभी कर रही है 25 लीटर ये कर रही है। ये पड़ी थी 1,30,000 रुपये की। 1,30,000 रुपये में ये भी 2 बच्चे दे चुकी है। मतलब दूसरा यहाँ पर दी है, एक वहाँ पहले दी थी जहाँ जिसके पास थी। और ये भी वहाँ फॉर्म पे आने के बाद लगभग 10 से 15 दिन बाद इसने भी बच्चा दे दिया था।
और ये बछड़ा दिया था इसने भी। और ये जो था, ये जो गाय है, ये हमारी जो गाय है फ्रिस्वाल एचएफ बुल से है। फ्रिस्वाल एचएफ बुल जो है और एचएफ गाय का जब क्रॉस कराएगा तब ये बछिया होगी। और इसकी मिल्किंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसकी मिल्क में फैट भी ठीक ठाक आता है, इनके मुकाबले ज़्यादा अच्छा है इसका फैट। और बात करें इसकी दूध की तो ये 25 लीटर देती है। 1,30,000 रुपये की मुझे ये पड़ी थी। और ये भी दोहला ही है, सारी गाय अभी मेरी दोहला है। और सबसे खास बात यह है, मेरी जो चार गाय है मेरे पास, चारों ने बच्चा दिया है और चारों ने बछड़ा दे दिया है। और चारों ने बछड़ा देने का रीज़न ये है कि अब जैसे इन्हें जिसे बेचना था, उन्होंने क्या किया, सीमन जो होते हैं बहुत थर्ड क्लास का सीमन लगवा दिया। पता नहीं कौन सा लगवाया, उसका रिकॉर्ड भी नहीं है मेरे पास, और ना मुझे पता है कौन सा सीमन इनके लगा हुआ था। जो मेरे पास बछड़े हुए हैं तो चारों के चारे बछड़े ही हो गए। ये अपना मेरा दुर्भाग्य समझो, कुछ भी समझो, ठीक है, जो हुआ होगा। लेकिन अब अगली बार हम इनके सेक्सर सीमन लगवाएंगे। एबीएस का रोलेक्स एचएफ बुल का सेक्सर सीमन सबसे बेस्ट होता है बछियाओं के लिए। और उसके बाद, और ये मिल्किंग अच्छे खासे कर रही है, बढ़िया गाय है, दोहला ये भी है, 2 दांत की है, बहुत सीधी तो सारी ही है, एक थोड़ी वही चंचल है, बाकी सारी गाय सीधी है। और हमारे चौथे नंबर पे जो गाय हमारी आती है वो गाय हमारी ये है। इसकी ये मिल्क कर रही है इतने समय 35 लीटर बताया गया, और ये 30 लीटर कर रही है। और ये अभी इसको बच्चा दिए हुए 15 से 20 दिन हुए, सिर्फ 15 से 20 दिन हुए हैं सिर्फ बच्चा दिए। और ये 25 लीटर मिल्किंग कर रही है। 1,25,000 रुपये की ये थी, 1,25,000 रुपये की थी। फुल एचएफ है, चारों मेरी फुल एचएफ हैं, और कोई मिक्स ब्रीड नहीं है, एचएफ है। और इसका जो क्रॉस एचएफ गाय और अमूल बानस एचएफ बुल से हुआ था। अमूल बानस एचएफ बुल और जर्सी उसका एचएफ काऊ का क्रॉस होने के बाद ये बछड़ी आई है। और ये अच्छा खासा मिल्क देती है। और ये भी दोहला है, 2 दांत की बछिया है, और इसने भी बछड़ा ही दिया है। और ये मिल्क अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रही है। अभी जब ये चारों गाय पीक पर आएंगी तो ये लगभग अपने अब जितना बताया गया है हो सकता है उससे कम दे, लेकिन यह है कि जैसे जो 40 बताई गई है वो 35 देगी, जो 35 बताई गई है वो 30 देगी, इतना तो देगी। और ये गाय जो हम पंजाब से लाए थे, लेकिन अगर आप सबको किसी को भी गाय चाहिए तो हमसे संपर्क कर लें, मैं गाय सेल परचेज भी करता हूँ। आपको किसी को भी गाय चाहिए होगी तो हमसे संपर्क कर लें, हम सेल परचेज सब कुछ करते हैं, आप तक पहुँचा देंगे। और आप जो बोलोगे कि कितने लीटर की आपको चाहिए वो पहुँचा देंगे। तो हमारी ये चारों गाय मैंने आपको डिटेल बताई। और सबसे अच्छी गाय अगर देखा जाए तो मेरे फॉर्म में ये है, ये वाली जो मैं दिखा दूँ आपको, ये गाय सबसे अच्छी मेरी गाय। ये गाय है, सीधी तो सारी है, ये मिल्किंग अच्छा करती है, हाइट कटकाठी आर्डर इसके भी अच्छे हैं। आर्डर सबके, उस छोटे आर्डर उसके हैं, उसका ज़्यादा बताया भी नहीं गया था। और इसके ऑर्डर भी अच्छे हैं, मिल्क भी अच्छा करती है। और इसका जो बच्चा होगा, जब मैं एचएफ रूल से एबीएस रोलेक्स से इसका क्रॉस कराऊंगा, उसका जो इसकी जो बछड़ी होगी बहुत ही अच्छी दमदार बछड़ी होगी। अभी ये हीट में आ जाएंगी, लगभग 2 से 3 महीने बाद बच्चा देने के बाद ये हीट में आ जाती है, तब इनका मैं क्रॉस कराऊंगा सक्सेस सीमन से। सारों को सक्सेस सीमन लगवाऊंगा, क्योंकि भैया बुल से कहाँ काम चलेगा, यहाँ सक्सेस सीमन चारों को लगवाऊंगा। और तो ये रही मेरी चारों गाय की डिटेल। अगर आप किसी को भी गाय परचेज करना है तो हमसे संपर्क कर ले, हम कमेंट करें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें भैया, सब्सक्राइब करें आप, और आपको अच्छी जानकारी मिलेंगी। और कुछ भी आप हमारे बारे में पूछना चाहें, हमारे काऊ के बारे में, किसी भी काऊ के बारे में पूछना चाहें, सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। और आप लोग जो भी जैसी वीडियो आपको और देखनी है, किससे संबंधित, हमारे फॉर्म से संबंधित वीडियो देखनी है, या फिर हमारे काऊ से संबंधित, हमारे बछड़े से संबंधित, हम क्या फीड देते हैं, कुछ भी आप लोगों को देखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें कि अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं, हम उस पर एक वीडियो बनाकर लॉन्ग डाल देंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस आज यही चारों गाय के बारे में मैंने आपको बताया, आप लोग बताएं आपको कैसा लगा। और जिस गाय के बारे में समझ में ना आया आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बस एक चीज़ ये है कि ये गाय अपना दूध तभी पूरा मिल्क प्रोड्यूस करेंगी जब अच्छी फीड और अच्छा चारा खाएंगी, तभी करेंगी। अब देखो, जब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि गायों को दिन भर चारा दिए रहते हैं पूरा दिन, ये गलत है। गाय को सिर्फ सुबह शाम चारा दो, गाय हो भैंस हो कोई भी हो, सुबह शाम चारा दो, और उन्हें थोड़ा जुगाली करने का समय मिले
अब जैसे देखो, अब ये गाय जुगाली कर रही है, अभी देखो बंद कर दी, वो देखो उधर जुगाली, जो गाय जुगाली करेगी तभी मिल्क बनेगा, जुगाली गाय नहीं करेगी तो मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब खाना पचेगा तभी तो एनर्जी आएगी, तभी मिल्क बनेगा। तो गाय को सिर्फ सुबह शाम चारा दें और फिर उसको थोड़ा टहलें, टहलाने के लिए। अगर अपनी गाय को मैदान में छोड़ दे, थोड़ा टहलें, ज़्यादा बेटर है। मेरे पास ग्राउंड काफ़ी है, मैं इसमें छोड़ देता हूँ तो काफ़ी टहलती रहती हैं। मेरे पास इसकी लॉन्ग वीडियो भी पड़ी हुई है मेरे, इसमें हमारी सारी गाय टहलती रहती हैं। ये काफ़ी ग्राउंड है अपने पास। और हमारे तो भैया आज बस अब इतना ही आज के ब्लॉग में। तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी एक गाय एक बार फिर से सारी देख लें। सारी बैठी हैं, आराम से जुगाली कर रही हैं, खाना पीना खा के। अभी हम तिरपाल सारा गिरा देंगे। तो बस भैया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपना प्यार बनाए रखें। आपके छोटे भाई को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और ऐसी अच्छी वीडियो लाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। आपको सब कुछ यही मिलेगा। मैं यहाँ लखनऊ यूपी बंथरा के पास रहता हूँ, बंथरा से के पास बनी पड़ता है, वहीं एक बल्लू खेड़ा छोटा सा गांव है, मैं वहीं रहता हूँ। और आपको कोई भी गाय परचेज करनी हो हमसे संपर्क करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री राम, नमस्कार।